दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखोगे तो आप जॉब के नाम पर कभी भी ठगे नहीं जाओगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जॉब हर किसी को चाहिए। आजकल इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के चक्कर में अगर आपको कोई भी यह कहता है कि हम आपको नौकरी देंगे या हम आपसे इतने रुपए लेते हैं, 20,000 25,000 जो भी एक अमाउंट लेता है, तो आप एग्री कर जाते हो कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है हमें दे दीजिए। लेकिन क्या है, हम अमाउंट जो पैसा देंगे हम वो कॉल लेटर मिलने के बाद या ज्वाइनिंग होने के बाद देंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है इसी के ऊपर है, जॉब के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जॉब के नाम पर उन लोगों ने आपसे पैसा ले लिया होगा और आपको जॉब नहीं मिली होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर डाली हुई है कि आप लोग जो है जॉब से जो है उसके फ्रॉड होने से आप लोग कैसे बचें। कभी आप लोगों ने क्या है, अपने रिज्यूम और अपनी आईडी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बनाई होगी, हर कोई ना कोई ऐप में बनाई होगी, सरकारी नौकरी.com या इंडेंट या और भी बहुत सारी जो ऐप है, नौकरी.com वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐप्स हैं। कहीं ना कहीं आपने जरूर जो है अपनी आईडी कहीं ना कहीं ज़रूर बनाई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं, ऐसे हैकर्स या कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर आप नज़र रखते हैं वो लोग, जिससे कि आप लोग कभी भी क्या है यहाँ पर लॉगिन करो या कुछ भी करो तो उन लोगों के पास आपकी जो जानकारी है पहुँच जाती है। आपका एड्रेस, आपका नाम, रिज्यूम वगैरह वो लोग वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और आपको मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और कई तरीके से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको यहाँ पर जो है जॉब लगी है। तो यहाँ पर अपना आपको पूरी प्रोसेस उस नौकरी के बारे में जो है जॉब के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, समझाने के बाद क्या करते हैं वो लोग, एंड में बोलते हैं कि आपको इतनी पेमेंट जो है जमा करना पड़ेगा। मैं सारी नौकरी के बारे में नहीं बोलता हूँ, कुछ नौकरी ठीक भी होती हैं। कुछ लोग कंसल्टेंट्स जो होते हैं, कंसल्टेंसी से जो नौकरी लगते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं कंसल्टेंट्स जो नौकरी लगवाते हैं, मतलब कुछ अमाउंट लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अधिकतर यहाँ पर जो है फेक लोग होते हैं, जो आपको नौकरी देने के बहाने आपसे 1800 रुपये, 2500 रुपये या 5000 रुपये और जितने भी जो ले सकें आपसे ले लेते हैं। तो दोस्तों, इन सब लोगों से आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। आप लोग जो है इन लोगों के चक्कर में आके इनको जो है पैसे दे देंगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई ठीक बंदा होगा तो आपसे पहले तो वो पैसों की मांग करेगा ही नहीं आपसे। कोई अगर वाकई में नौकरी लगवाने वाला कंसल्टेंट जो होगा, मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि वो एक भी रुपया नहीं लेता है। आपकी जॉब लगने के बाद जो है उसके बाद शायद आपसे कुछ पैसे ले ले नौकरी लगवाने के बाद, उसके बाद में आप अपनी सैलरी से जो है उसको दे दें, उसमें से कटवा दें, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं, जैसे मेरे को मैसेज आया था, वो मैसेज तो मेरे से डिलीट हो गया, लेकिन अब मैंने उसको बैक कॉल करी थी तो उसने मुझे सारी प्रोसेस समझाई है। ये कॉल रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को आप लोग पूरा सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में। अगर आप लाइफ में जो है बेरोज़गार हैं तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी की चाहत ज़रूर होगी। उस चाहत की वजह से, वो जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग जो अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने पैसे को जो है उसको दे देते हैं और आप उससे ठग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो, तो इस कॉल रिकॉर्ड को आप पूरा सुनिए। तो मैंने यहाँ पर जो दे रहा हूँ आप इसको सुन लीजिए। हाँ जी, आपने कॉल करी थी अभी। जी सर, आपने जॉब के लिए कॉल किया था। हाँ हाँ, बताइए। नाम क्या है सर आपका? विकास भारद्वाज। ओके सर, एज क्या है आपकी? 24। क्वालिफिकेशन? ITI इलेक्ट्रीशियन। लोकेशन? हल्द्वानी। ओके। जॉब जॉब लोकेशन कहाँ सर्च कर रहे हो? यहीं हल्द्वानी में। ओके। एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो आप? एक्सपीरियंस है, लोकल एक्सपीरियंस है। ओके सर, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 2 साल का। किस फील्ड में सर? इलेक्ट्रीशियन। ओके सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं रोगी बात करूँ टाटा मोटर कंपनी से। जी। हमारी कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे हैं सर, टेलीफोनिक इंटरव्यू।
आपका इंटरव्यू फोन पे लिया जाएगा। आप ऑनलाइन इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल हैं सर? हाँ जी। ओके सर, मैं आपको पोस्ट बताना चाहूँगी। सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर, टेक्निकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, डिलीवरी बॉय, ड्राइविंग। ओके सर। जी। अप्लाई करने के लिए सर आपको 1 पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूम, आधार कार्ड, लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको आज की डेट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है। इसका पहले वेरिफिकेशन होगा, चेकआउट, देन आपको नेक्स्ट डे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो सर तो आपकी पोस्ट, ट्रेनिंग, सैलरी, ट्रेनिंग आपको इंटरव्यू में ही क्लियर कर दी जाएगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप इंटरव्यू में कंफर्म कर सकते हो सर। ठीक। इसी के साथ आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है 1850 का, या पर रजिस्ट्रेशनिंग अमाउंट है सर। ठीक। ओके सर। हेलो, हाँ जी, हाँ, सुन रहा हूँ मैं। ये आपको ऑनलाइन पे करना है सर। जैसे ही आप ये अमाउंट पे करते हो 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी मेल आईडी पे आपका ऑफर लेटर इश्यू हो जाता है। ओके सर। और इंटरव्यू इसी तरह होगा जैसे मैं आपके फोन पर बात कर रही हूँ वैसे आपका इंटरव्यू होगा। ओके सर। अच्छा, फिर? ओके सर। जैसे आप ये अमाउंट पे करोगे ना तो 15-20 मिनट के अंदर आपको आपकी मेल आईडी पे आपका ऑफर लेटर इश्यू हो जाएगा। वो ऑफर लेटर लेकर आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर जाना है जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके सर। अच्छा। 7 डेज की ट्रेनिंग में आपको कंपनी की तरफ से सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। रहना, खाना, सोना, सेल फोन, ड्रेस कोड, आई कोड, फंड बोनस, मेडिकल चार्ज, ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके सर। अच्छा, अच्छा, जो पेमेंट करनी होगी वो ज्वाइनिंग करने के बाद? जी हाँ सर। अच्छा, अच्छा, जो पेमेंट करनी होगी वो ज्वाइनिंग करने के बाद? जी हाँ, ठीक है। ये आपकी ट्रेनिंग की। ठीक। जैसे आप जॉब के लिए कंफर्म हो गए हाँ, हाँ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी ब्रांच में जाके। ओके सर। ठीक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसी नंबर पर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, एसएमएस, अपना पूरा नाम, कांटेक्ट नंबर और लोकेशन। फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करती हूँ जिससे आपको अपने ऑल डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे इसमें। सर। हेलो। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल मेरी आपसे जॉब की रिगार्डिंग बात हुई थी ना सर? हाँ जी, हाँ। जी मैं रूही बात कर रही हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं सर वेरीफाई हो चुके हैं, चेकआउट हो चुके हैं। आज आपका इंटरव्यू है सर, 11 से 2 बजे के बीच में इंटरव्यू डिपार्टमेंट से कॉल आएगा। तो क्या आप फ्री हैं इंटरव्यू देने के लिए सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके सर, कॉल आएगा, रिसीव कीजिएगा एंड अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। एंड मैंने आपको बताया था 1850 को सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा आपको, राइट सर? हाँ। जी, ये सेम डेज का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन होने के बाद पे करना है। ठीक है सर? ठीक। जी, तो मैं आपकी फाइल फॉरवर्ड कर रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इंटरव्यू डिपार्टमेंट में शेयर कर लीजिएगा एंड क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है सर? ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट सर। अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, सिलेक्शन होने के बाद आप मुझे बैक कॉल कीजिएगा। ठीक है सर? ओके। ओके, ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी मिस्टर विकास भारद्वाज जी, हाँ, कर रहे हैं सर बताइए। बात? हेलो। जी गुड आफ्टरनून सर क्लियर करना चाहूँगा टाटा मोटर कंपनी के इंटरव्यू डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ सर आज। जी, नमस्ते सर। जी सर आपकी फाइल रिसीव हुई है रिगार्डिंग आपके इंटरव्यू, आपने जॉब के अकॉर्डिंग अप्लाई किया हुआ है। जी। इसी के रिगार्डिंग सर इंटरव्यू रिगार्डिंग ये कॉल है, आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाहूँगा। इस समय इंटरव्यू देने के लिए फ्री हैं? जी। ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप सर मेरे को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास भारद्वाज है ओके। और सर मेरी क्वालिफिकेशन है 12th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और सर मैंने अप्रेंटिस की हुई है, ये बरेली में जो इफ़को कंपनी है वहाँ से अप्रेंटिस की हुई है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर, उससे की हुई है। हाँ तो जी। आपने इससे पहले वर्क किया है कहीं पे? हाँ सर, लोकल में वर्क करता था मैं, ओके हल्द्वानी में बेसिकली। ही शॉप में। जी सो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल का वर्क चाहिए, हाँ, राइट? हाँ जी। और अभी जो कर रहा हूँ CCTV कैमरे का इंस्टॉलिंग वगैरह लगाने का काम कर रहा हूँ। ओके एक मिनट लाइन बने रहिएगा सर, ओके। हाँ जी, लाइन में हूँ। हेलो। हाँ जी। इस समय कंपनी में मैनेजमेंट का वर्क जो है कर लेंगे सर? मैनेजमेंट का मतलब कैसे?
लाइक सर आपके अंदर में ब्रांच रहेगी जिसके अंदर कुछ आपके अंदर में वर्कर रहेंगे जी। जिनको आपको सिंपली आपको मैनेज करना होगा। ठीक है सर। यानी उनसे काम जी आप यानी आपको उनसे काम करवाना है, कितना काम उन्हें करना है ये सब आपको बताना है, कितना काम वो लोग करते हैं सबके रिटर्न नोट करके कंपनी को फॉरवर्ड करनी है। अच्छा जी। पेवर्ट आपके सही रहेगा सर? हाँ ठीक है सर। देन सर एक बार अपनी एज कंफर्म कर देंगे मेरे को? एज सर है 24। ओके सर। देन आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जीएसटी की फुल फॉर्म जो है बता सकते हैं सर? किसकी? जीएसटी। DSP जी इलेक्ट्रिकल से पूछ रहे हो ना सर आप? हाँ सर ये सिंपल क्वेश्चन है सर। हाल ही में कुछ समय पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये लागू किया था। अच्छा, जी उसका नहीं पता सर। तो जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, बेसिक नॉलेज? हाँ सर, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। हाँ सर मेन पार्ट बता सकते हैं कंप्यूटर का? CPU। सीपीयू फुल फॉर्म सर? हाँ सर। सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसके बारे में बता सकते हैं? कंट्रोल+सेव एस। ओके गुड। अच्छा मदरबोर्ड का यूज बता सकते हैं? बेसिकली यूज क्या होता है मदरबोर्ड का, क्या वर्क करता है मदरबोर्ड कंप्यूटर के लिए? सर मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट ही होता है, जैसे उसमें हमें कोई हार्ड डिस्क लगानी है या फिर एक्सटर्नल मेमोरी लगानी है, जी और उसमें प्रोसेसर वगैरह लगे होते हैं। और फिर इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना चाहूँगा तो बता सकते हैं कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट के बीच क्या अंतर होता है? तो कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट ये किससे कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है सर ये? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है लाइक जनरल नॉलेज। हाँ सर कॉन्फिडेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं सर आत्मविश्वास। अच्छा सर, वो कॉन्फिडेंस और वो? जी कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, ये क्या अंतर होता है? आत्मविश्वास जैसे सर मुझे कोई काम दिया गया है तो मैं उसको कर सकता हूँ, ये जो को कॉन्फिडेंस हुआ अपना। और दूसरा सर क्या बताया आपने? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस सर वो हुआ कि मुझे घमंड है कि मतलब मैं ऐसा कर लूँगा, अगर नहीं होता है तो हमें बता देना चाहिए मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, कोई और कर लेगा दूसरा आदमी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है जैसे मुझे अब मैं ही कर पाऊँगा इस काम को, इस तरीके से। ओके चलिए नेक्स्ट आपसे करना चाहूँगा क्वेश्चन। हाँ तो जैसे इस समय अगर आपको कंपनी में वर्क मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हो या कंपनी के लिए काम करते हो? चलो हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। जी अगर इस समय आपको कंपनी में वर्क मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं या कंपनी के लिए? दोनों की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए भी, कंपनी की ग्रोथ के लिए भी। चलिए नेक्स्ट हम आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए सर इन केस कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंपनी में कि कभी आपसे कहा जाए कि आज की डेट में आपको 12 घंटे का वर्क जो है करना है, बट उस समय जो है सैलरी आपको आपकी बेसिक वर्क की यानी सिर्फ 8 घंटे की ही दी जा रही हो, तो आप जो है आके अपना काम कंपनी में जारी रखते हैं या छोड़ देते हैं? सर अगर वाकई में सर ज़रूरी काम है तो सर करना पड़ेगा फिर। चलिए आपको जैसे इस समय सुपरवाइजर का वर्क मिल जाता है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, जो मैंने आपको वर्क बताया था बेसिकली वही आपका वर्क रहेगा। जी। ओके डन सर, जस्ट एक मिनट लाइन पे रहेगा, मैं जस्ट अभी आपको आपकी प्रोफाइल डेट जो है क्लियर कर रहा हूँ सर। ओके जी। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हेलो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मिस्टर विकास आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पोस्ट में आपको कंपनी की तरफ से दी जा रही है, तो वो आपकी बेसिकली आपको रहेगी सर सुपरवाइजर की। ओके जी सर क्लियर करना चाहूँगा, स्टार्टिंग जो आपको आपका सैलरी का जो दिया जाएगा वो आपका रहेगा 18,800 सर। ओके जी सर वर्क जो मैंने आपको बताया बेसिकली आपका वही रहेगा। एक बार आपसे जानना चाहूँगा वर्क इस समय हल्द्वानी में ही करना चाहेंगे? हाँ सर, हल्द्वानी में। ओके हल्द्वानी का पिन कोड अपना। हाँ सर आपको क्लियर करना चाहूँगा, ट्रेनिंग जो आपकी बेसिकली स्टार्ट रहेगी वो आने वाली 22 तारीख से रहेगी, यानी 22 ऑफ जुलाई। ओके जी जी। सो आपको सर आने में कोई इशू दिक्कत तो नहीं रहेगा? नहीं, कोई इशू दिक्कत नहीं है। ओके सर अब तो आगे का प्रोसेस आपका क्लियर कर देता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे इसी नंबर पे आपका पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी मेल आईडी जी आप मेरे को मेरे इसी नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, जी जिस पे आपको कंपनी की तरफ से रिवर्ट चाहिए हो, आपको आपकी ऑल डिटेल चाहिए। ओके ठीक है। जो आपको रजिस्टर करवानी है। उसके बाद जैसे आप अपनी एटर मैम को कॉल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सिलेक्शन आपकी किया हुआ कंपनी के लिए, अपना पोस्ट, सैलरी, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ऑल डिटेल मैम को क्लियर करके इस सब में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्लियर करके अपना ऑफर लेटर इशू करवा लीजिए। ओके जी तो एक बार सर आपसे क्लियर करना चाहूँगा जॉब से रिलेटेड सर आपको आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वायरीज हो तो आप मेरे को अभी क्लियर कर सकते हैं, या अदरवाइज आप मेरे को मेरे इसी नंबर पे कभी भी जो है आप मेरे को कर सकते हैं कॉल। ओके जी। जी अभी आपका कोई क्वेश्चन क्वायरीज है सर? हाँ सर, ये पूछना चाह रहा हूँ ना, जैसे ये जॉब जो मेरी रहेगी कहाँ पर रहेगी? सर आपकी बेसिकली जो आपने पिन कोड बताया उसके सबसे नियरेस्ट जो आपका ऑफिस रहता है उसमें आपकी पोस्टिंग हो जाती है। बिकॉज क्लियर करना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया के लिए अभी हायरिंग चल रही है, तो आपका सर मेनली कंपनी यही ट्राई करती है कि आपको सबसे नियरेस्ट आपका रहे, जी तो आपको सबसे नियरेस्ट ही आपका रहेगा। तो इसकी आपकी आपकी पूरी डिटेल बताना चाहूँगा। आपकी ट्रेनिंग से पहले कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा होगा, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि इधर आपको आपके लोकल में जाना है, कौन आपके लोकल के ट्रेनर रहेंगे, उनकी पूरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल डिटेल आपको क्लियर कर देंगे। ओके जी 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 ओके सर। ठीक है सर। जी तो इधर से मैं आपकी फाइल आगे प्रोसीड कर दे रहा हूँ, जस्ट आप अपनी अटेंडेंस कॉल कर लीजिए। जी ओके हेलो। हाँ जी मैम, यस सर। बोल रहा था ना कि मतलब विकास भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया सर आपका? हाँ, बोलते रहे हो गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। जी, क्या पोस्ट प्रोवाइड की गई है आपको? वो सुपरवाइजर की बोल रहे थे। ओके, सैलरी पैकेज क्या है सर आपका? 18 तक बोल रहे थे। 18,800। 22 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। एंड सर हाँ ट्रेनिंग जी, कहाँ से सर आपकी? वही बोल रहे थे नियरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। सर कहाँ पर है सर आपकी ट्रेनिंग? मैंने हल्द्वानी बताया तो बता रहे थे जी पूरा जी, ऑल ओवर हल्द्वानी। इंडिया चल रहा है, तो जी जी नियरेस्ट जी यहाँ पे पड़ेगा, वहाँ पे भेज देंगे बोल रहे थे। जी जी। सर आपको अपनी पोस्ट, सैलरी, ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है सर आपको? नहीं तो। ओके सर, सेटिस्फाई है सर आप? हाँ हाँ ठीक है। जी। आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करके आपको अपना लेटर इशू करवाना है, तो सर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर अपनी मेल आईडी मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपका लेटर तैयार करवा देती हूँ। ओके सर? ठीक है। आपकी मेल पर लेटर आएगा, तो आप अपनी राइट मेल आईडी मुझे सेंड कीजिए इसी नंबर पर। जी एंड सर मैंने 1850 का सिक्योरिटी अमाउंट आपको बताया था, राइट जी सर? जी जी जी, वो अमाउंट आप कैसे पे करेंगे? पेटीएम, नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफर? वही कंफर्म होने के बाद आपने बोला था ना, कंफर्म हो जाएगा इसके बाद में। तो सर जॉब कंफर्म तो होगी सर आपकी? ऐसे वो तो ज्वाइनिंग तो होने दो, आपने बोला था ज्वाइनिंग के बाद देना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला सर, मैंने क्या बोला, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपको पे करना है। नहीं, आपने ज्वाइनिंग के बाद बोला था। नो सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ज्वाइनिंग के बाद आपको पे करना है। अच्छा सुनाइए फिर। अच्छा, जो पेमेंट करनी होगी वो ज्वाइनिंग करने के बाद? जी हाँ सर, आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपको पे करना है, ठीक है सर? तो अभी तो कुछ भी नहीं आया ना, आपने कॉल लेटर वगैरह सब कुछ कहा था, कुछ भी तो तो सर नहीं मैं आया। बोल तो रही हूँ सर, आप अपनी मेल आईडी सेंड हाँ, कीजिए, वो तो लेटर मैं दे आएगा रहा हूँ, आपकी मेल आईडी पर सर। वो तो दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है सर, आप अपना अमाउंट पे कीजिए, लाइन पे बने रहिएगा 20 मिनट तक, लेटर आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। आप अपना प्रोसीजर तो कंप्लीट कीजिए सर। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए कैसे पे करोगे अपना अमाउंट? पेटीएम, नेट बैंकिंग, मनी नेट ट्रांसफर? बैंकिंग से कर दूंगा मैं।
नेट बैंकिंग से करेंगे। ओके सर, तो मैं आपको नेट बैंकिंग आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, साइबर कैफे जाके कराएंगे? वही सही कराना पड़ेगा मुझे बैंक से जाके। ओके सर, तो मैं आपको अभी अकाउंट डिटेल सेंड करती हूँ। ठीक है। आप अपनी मेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है सर? ठीक है। ओके। हाँ जी। यस सर, मैंने अभी डिटेल्स आपको सेंड किए हैं, कंपनी की मीशो का अकाउंट आपको सेंड किया है, ठीक है सर? हाँ एंड अपना पेमेंट करके सर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है सर? ठीक है। वो तो आया लेटर आएगा। सर पेमेंट करेंगे उसके 20 मिनट के अंदर लेटर आएगा, पेमेंट कीजिए पहले। चलो ठीक है। ठीक है सर, कितना टाइम लगेगा पेमेंट करने में आपको? अभी नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा। सॉरी सर, सेम डेज का प्रोसेस है, या तो फाइल कैंसिल करवा लीजिए या अपना अमाउंट पे लीजिए। कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ओके सर, आपकी फाइल कैंसिल हो रही है, डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, ओके सर? तो दोस्तों ये मैडम जो है मुझसे कॉल करके सारी मुझे प्रोसेस इन्होंने समझाया है नौकरी के बारे में, ठीक है। इसके बाद में जो ये बोल रही हैं, मैंने इनको साफ साफ बोला है यहाँ पर देखिए कि मैंने इनको बोला है कि आपको जो मैं 1800 रुपये दूँगा वो मैं दूँगा कॉल लेटर हाथ में आने के बाद, मतलब कॉल लेटर जब आ जाएगा इसके बाद दूंगा, नौकरी लगने के बाद, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कार कर रही है इस बात से। और दूसरा एक चीज़ ये देखिए, आप खुद ही देखिए, ये 5 मिनट का इंटरव्यू इन्होंने मेरा लिया है, ठीक है। इतने से 5 मिनट के इंटरव्यू में ये मुझे 18,800 की जो है जॉब दे रहे हैं। और मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल की जॉब, और ये मुझे सुपरवाइज़र की जॉब दे रहे हैं, वो भी खाली मोबाइल में इंटरव्यू ले करके, वो भी 5 मिनट का। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, या सीपीयू से और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी सुपरवाइज़र की जॉब अगर आपको देगा तो ये इतने तुच्छे सवाल नहीं पूछेगा, वो कुछ अच्छे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा जिसको कोई मायने हो सवाल का, जो वाकई में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो वैसा इंटरव्यू लेगा, ना कि आपको जिस चीज़ में आपने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया है, तो आपको कोई और जो है डिपार्टमेंट के बारे में समझाएगा और उसके और किसी और की जॉब देगा आपको। तो ये सरासर जो है आपके साथ फ्रॉड ही है। आप लोग सतर्क रहिए।